नाज़रीन किराम, आज हमने दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। एक तो जो पिंडी में मुनाज़रा हुआ था पिछले साल यानी 30 दिसंबर 2024 को, ये चंद दिन कबल, उसमें कुछ चीज़ें तो वो थीं जो कैमरे के अंदर आईं और जो मुनाज़रे का हवाल था वो हमने पिछली वीडियो में आपसे उसका ख़ुलासा अर्ज़ किया था। लेकिन कुछ चीज़ें वो हैं जो कैमरे के पीछे हुई, जो इंटरेस्ट के वक़्त हुई, इखराज के वक़्त हुई, दौरान मुनाज़रा हुई, जो कैमरे के पस पर्दा हक़ाइक़ थे। आज वो चीज़ें भी आपके सामने रखनी हैं। और दूसरा, मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब ने जो 30 दिसंबर को ये क्लिप अपने चैनल पर अपलोड किया और उस पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर भी उनसे चंद सवालात भी जो है वो मैंने करने हैं। अब आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और इंशाअल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि आपकी खिदमत में इसी तरह हाज़िर होते रहें। अब ज़्यादा छुट्टियाँ ना हों, और चूँकि एक ये वजह भी है, चूँकि हमने इस काम को या ये चैनल को ज़रिए माश नहीं बनाया हुआ, इसलिए जब टाइम होता है तो फिर हम करते हैं काम, और जब कोई और मसरूफ़ियत होती है, आजकल वैसे भी कुछ तसनीफ़ी मसरूफ़ियत भी चल रही हैं, तो इस वजह से ये पीछे काफ़ी लंबा गैप रहा। चलिए अपने मौजू की तरफ अब बढ़ते हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि जिस वक़्त ये मुनाज़रीन अहले सुन्नत यानी मुफ्ती मुख्तार अली रिज़वी साहब और उनके दीगर रफ़क़ाए कार मुआविनीन वहाँ जामे रिज़विया रावलपिंडी में पहुँचे, तो वहाँ पर एक पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। उन्हें वहाँ तो सबसे पहले पुलिस का सामना करना पड़ा। फिर गेट के पर पहुँचे तो इसहाक ज़फ़र साहब जो है, जो कि बाद में सदर मुनासिर बने, उन्होंने ही उन्हें वेलकम किया। खैर, और उन्हें जिस अंदाज़ में लेकर गए, ये वीडियो में साथ लगा रहा हूँ, ये आप देखिएगा कि किस अंदाज़ में उन्हें अंदर लेकर जाया जा रहा है, कि जैसे जो है वो किसी कैदी को लेकर जा रहा हो, और खौफ हिरास के साथ। और उनके तलबा वहाँ के, यानी वो मैनेजमेंट उनकी इस कदर पूरी इन्वॉल्व थी कि पूरा खौफ व हिरास फैलाया हुआ था। अब हालांकि अगर वो सिर्फ जगह दे रहे थे, हालांकि उन्होंने लिख कर नहीं दिया इम्तियाज़ शाह को कि ये हमारा नुमाइंदा है, उन्होंने कहा जी सिर्फ हम जगह देते हैं, बस चलो भी हम करा देते हैं, ये उन्होंने कहा। तो करा रहे थे तो अपने तलबा को, एक इदारा होता है उसका नज़्म ज़ब्त होता है, वहाँ कुछ कोई डिसिप्लिन नहीं था, कुछ नहीं था। यूँ था कि जैसे जो है वो कोई जंग फतह करने लगे हों, और पूरा जो है वो रोब दबदबा, और तलबा उनके पूरे शोर ग़ुग़ा के साथ जो है वहाँ मौजूद थे। तो खैर इस अंदाज़ में उन्हें जो है वो अंदर ले जाया गया खौफ हिरास की सूरत हाल के अंदर। जब दफ्तर में बिठाया गया उन्हें जाकर पहले, तो दफ्तर में उन्हें जो है वो धमकी अमेज़ लहजे में गुफ्तगू की गई, कर देंगे हम, वो कर देंगे, यूँ हो जाएगा, वरना ये पुलिस आई हुई है, आपने कोई गड़बड़ की तो आपको अरेस्ट करा देंगे। इस तरह की जो है वो धमकियाँ, चूँकि उन्होंने पुलिस बुलाई हुई थी। उसके बाद जो है वो उन्होंने लड़कों से भी बड़ा शोर शराबा कराया। जब वो दफ्तर से आगे जा रहे थे बाद में, तो वो भी वीडियो आपको इस साथ में दिखा रहा हूँ, तो आप ये देख लें किस कदर जो है वो उनके खौफ व हिरास के साथ ले जाया जा रहा था। और साथ लड़के वो खड़े हुए हैं, उनके तलबा, वो एक शोर मचा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है दौरान शराइत जब ये तय हो रही थी, तो उस वक़्त भी ये वीडियोज़ के अंदर भी कुछ जो है वो चीज़ें आई हैं, वो आपने देखी होंगी यकीनन, या नहीं देखी तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो है वो वहाँ पर जो है वो तलबा उनके जो पीछे उन्होंने बिठाए हुए थे बदमाश किस्म के, वो बड़ा शोर मचाते रहे। और यूँ उनके अंदाज़ देखें कि अमान वाला फी, लगता नहीं कि किसी जो है वो मुनाज़रे के अंदर आए हुए हैं, ऐसे जैसे कोई जंग लड़ने आए हुए हैं माज़अल्लाह, और जो है सामने जो है वो कोई कुफार लश्कर बैठा हो, इस अंदाज़ की सूरत हाल थी उनकी। फिर उसके बाद इस दौरान भी ये शराइत अभी तय हो रही थी, तो इस दौरान भी और दौरान मुनाज़रा भी बार बार माइक बंद किए जाते रहे, माइक बंद कर दिया जाता था मुफ्ती मुख्तार अली रिज़वी साहब का सिर्फ। अब आप देखें जो इम्तियाज़ शाह साहब हैं, उनके आगे स्टैंड भी लगा हुआ है, और दौरान शराइत जब तय हो रही थी, सारे मुआविनीन सारे बैठे हुए थे, तब इधर स्टैंड उन्होंने लगाया शुरू में, लेकिन बाद में वो स्टैंड भी उतार लिया उन्होंने। दौरान मुनाज़रा भी स्टैंड उतार लिया, उनके माइक की आवाज़ भी हल्की की हुई थी, और दूसरा उन्हें हाथ में पकड़ के जो है वो माइक में गुफ्तगू करनी पड़ती, जबकि इम्तियाज़ शाह के सामने पूरा प्रोटोकॉल के साथ जो है वो, यानी इस कदर यकतफ़ा सारे इंतज़ामात थे, कोई इंसाफ नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आई उसके अंदर। और उसके बाद फिर लाइटें बार बार ऑफ़ कर दी जाती रहीं। जब शराइत आई तो उसके बाद तो लाइटें ऑफ़ कर दी गई। मुफ्ती मुख्तार अली रिज़वी साहब ने यहाँ तक फरमा दिया,
आपने फरमाया कि लगता है कोई शाम गरीबा का कोई प्रोग्राम है, कहीं वो इरादा तो नहीं तुम्हारा। तो इस तरह के यानी कि उनका माहौल। और फिर मुआविनीन को दौरान जब बाद में शरायत हो गई और इस दौरान और बाद जब मुनाजरा हुआ तो मुआविनीन चूंकि कहा गया जी सारे उठ जाएं, ये उनकी पूरी प्लानिंग थी मामलात सारे कि भी इनको अकेला कर देंगे, हम मुख्तार रिजवी को अकेला करके जो है वो करेंगे, इनके साथ मुआविनीन नहीं बैठने देने चाहिए वरना मामला ख़राब हो जाएंगे। यानी कि वो साफ ज़ाहिर है जब मुआविनीन भी साथ होते हैं तो फिर मुनाजिर की एक और धाक होती है और उसके अंदाज गुफ्तगू और होता है, सारी चीज़ें बड़ा फ़र्क पड़ता है इसमें। अब इम्तियाज़ शाह का आपने देखा वो तो तकरीर कर रहा था, मुनाजरा थोड़ी कर रहा था। अब जो है उनको ले जाकर जब वहाँ से ले जाया गया तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, उनको कमरे से बाहर आने की इजाज़त ही नहीं थी। उनके मुआविनीन को, हमारे मुआविनीन को, मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब के मुआविनीन को कमरे से बाहर आने की भी इजाज़त नहीं थी। और उनके अपने इम्तियाज़ शाह के वहाँ जो है वो आप वीडियो के अंदर जिन्हें देखी है तो उसके अंदर देखा होगा कि वहाँ दो लड़के तो बाकायदा मोबाइल पे वहाँ सामने कैमरे के सामने इसाक जफ़र के साथ एक साइड पे जो है वो कैमरे से जो है अपने मोबाइल के कैमरे से जो है वो वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं वहाँ पर। उनको खुली इजाज़त है। तौलबा अच्छा किस कैमरे के, ये तो वो दो कैमरे के अंदर है और कुछ कैमरे के पीछे भी थे जो ये सारे काम कर रहे थे और बस औक़ात इशारे भी वो करते थे और हंसते भी थे। अब चूंकि वो पीछे खड़े थे तो उनका शोर तो नहीं आया कैमरों के अंदर, लेकिन जो है वो सारी सूरत हाल जो है वहाँ पर हुई, एक परेशान कुन माहौल बना दिया गया वहाँ पर। और उसके बाद सदर मुनाजिर जो है वो भी बार बार तंग करता रहा, बार बार टोकता रहा और जो है मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब का नाम तक वो उसने सही नहीं लिया कभी भी। और जो है कभी मौलवी और कभी जो है वो पता नहीं मौलवी मुख्तार और इस तरह के जो है वो। अब उसको यानी कि एक बुजुर्ग बंदा है वो, अब उसको इतनी तमीज़ भी नहीं है कि अभी एक मुनाजिर मेहमान आया हुआ है, तुम लोगों में तो इतनी सकत नहीं हुई कि जो है वो इमाम जलाली बुलाता रहा कि आ जाओ मेरे पास, मेरे मरकज़ में आ जाओ। तुमसे तो हिम्मत नहीं हुई कि उसके मरकज़ में जा सकें, और उनके अंदर हिम्मत हुई मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब के पास, वो तुम्हारे मरकज़ में चल के आ गए। अब मेहमान है वो और तुम आगे बदमाश बन गए उनके। अब ये सूरत हाल हुई। और फिर दौरान मुनाजरा भी जो है तलबा जो है वो आकर खड़े हो जाते थे और मुनाजरे के बाद भी जब मुनाजरा उसने ख़त्म किया, हालांकि एक टर्म ये रहती थी, याद रखें ये अभी एक टर्म मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब की रहती थी, 3 टर्में मुकर्रर हुई थी। मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब ने 2 टर्म्स की, यानी 20 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की, उसके अंदर भी तकरीबन 8-10 मिनट तो जो है वो उन्होंने जो है वो शोर शराबा करके उनके वो ख़त्म किए, बार बार टोक के वो उस तरह उन्होंने जब्त कर लिए। और 3 टर्में इम्तियाज़ शाह ने की और 2 टर्में जो है उन्होंने की। अब तीसरी टर्म मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब की रहती थी और क्या हुआ, उन्हें करनी नहीं दी। और इसके अंदर पहली गुफ्तगू भी जो है वो उनकी होनी थी, ऐसे नहीं इम्तियाज़ शाह से करा दी गई। ये उसूल मुनाजरा के भी सारी चीज़ें खिलाफ हुई। और फिर उसके बाद जो है वहाँ जब मुनाजरा ख़त्म कर दिया गया तो उन्हें मोबाइल का कैमरा भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, मोबाइल का कैमरा भी, कि वो वहाँ से निकलते हुए कि वीडियो बना सकें, ये कुछ कर सकें। बाद दोस्त अहबाब ने मुझसे कहा कि भी हाँ जी उन्हें वहाँ से निकलते हुए वीडियोस बना लेनी चाहिए थी और जो है वहाँ सारी चीज़ें कैप्चर करनी चाहिए थी। तो मैंने उनसे भी अर्ज़ किया और सबको बता रहा हूँ कि वहाँ कैसे करते वो। जैसे वहाँ से निकले उन्हें पुलिस के अंडर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पुलिस भारी उन्होंने बुलाई हुई थी, पुलिस के अंडर कर दिया गया कि आप अब इन्हें जो है वो आराम से इन्हें लेकर जाएं, यहाँ इन्हें कोई हरकत नहीं करने दें आप, और जो है इन्हें कोई कैमरा कुछ नहीं इन्हें इस्तेमाल करता, पुलिस के वो उन्हें अंडर कर दिया गया। अब इस अंदाज में कि कहीं करीब कहीं भी खड़े होकर कहीं ये वीडियो ना बना लें, ये इदारे के बाहर खड़े होकर ये कहीं वीडियो ना बना लें, इस कदर जो है उनको मासूर कर दिया गया था। और उसके बाद जो है वो जब वो वहाँ पहुँचे तो ये सारी सूरत हाल उनके साथ हुई। तो इस कदर खौफ व हिरास की सूरत हाल के अंदर एक जो है ऐसी जंग जैसा माहौल बनाकर और जो है इस कदर नारेबाजियाँ कर करके उनको खौफ व हिरास के अंदर मुब्तला किया गया। लेकिन फिर भी मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब की हिम्मत है कि उन्होंने हौसले पस्त नहीं किए और पूरे तहम्मुल के साथ, और उनके जितने उन्होंने जो है वो आगे से बढ़ के मारी, वो जोश के अंदर है, गालियां तक दी, मुफ्ती मुख्तार रिजवी साहब बिल्कुल तहम्मुल में रहे। अच्छा ये बात भी आपको मैं बता दूं, ये वो लोग जो क्लिप आप कह रहे हैं जी हाँ जी जब इम्तियाज़ शाह जब शोर मचा रहा है उसके अंदर, हाँ जी देखा ना अब तेरी माँ को गाली दी ना तो गाली लगी ना। अब हालांकि इसके अंदर मुख्तार रिजवी साहब बोले ही नहीं, वो जो कह रहा है
कि भी हाँ जी अब ये तो तुझे गाली लगी ना, ये गाली है ना, तू कह रहा है ना, तू मान रहा है ना गाली। अब ये वो खुद से लगा हुआ है। मुफ्ती मुख्तार अली रिजवी साहब ने वहां एक लफ्ज भी नहीं बोला था कि ये गाली है नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो तो चुप बैठे थे। एक लम्हे के लिए कैमरा उस तरफ किया भी गया तो वो चूंकि चुप करके बैठे थे, फिर दोबारा इम्तियाज शाह की तरफ जो है वो कैमरा कर दिया गया, बस ताकि कहीं हमको पता ना चल जाए कि वो कुछ नहीं कह रहा, ये खुद से लगा हुआ है। ये भी उन्होंने प्री प्लान किया हुआ था, मुझे पता था कि अब शिकस्त हो रही है मुझे, अब जो है कैसे करूं, तो इस अंदाज में उन्होंने एक छोटा सा क्लिप जो है बनाने के लिए वहां एक शोर किया। और ये सारा झूठ मबनी है। मुख्तार रिजवी साहब ने वहां बिल्कुल नहीं बोले, वो खामोश हैं। अगर बोलते तो कम से कम वीडियो में कोई आवाज आती, क्योंकि अगर वो बोलते तो सदर मुनाजिर से कहते कि देखें ये गाली दे रहा है, ये कर रहा है। तो जब इतनी जोर से बोलते तो साहब जाहिर है एक मुनाजिर बिल्कुल, सदर मुनाजिर बिल्कुल पास तो नहीं बैठा था, दूर बैठा था, तो ऊंचा बोलते आवाज तो माइक में आनी थी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि वो बोले ही नहीं, वो बोलते तो ही आती ना। ये भी सारे प्री प्लान किया गया। अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ। मुफ्ती राशिद रिजवी साहब, उन्होंने जो है उसी दिन ही एक क्लिप अपलोड कर दिया, नया शोशा छोड़ दिया, और वही शोशा छोड़ा जो बाद में इम्तियाज शाह ने अपनी आखिर के अंदर कहा खता माशा। और उसने राशिद रिजवी साहब की दीदा दरेनी देखिए, तो कहते जी डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ खता माशियत वाला माज़ल्ला। वो बंदा पूछे भी डॉक्टर साहब कितनी मर्तबा फरमा चुके हैं कि मेरा मौक़िफ़ खता इज्तिहादी है, अब उससे मैं सवालात कर रहा हूँ। राशिद रिजवी साहब अगर हिम्मत है ना, दमखम है, ठीक है ना, मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली साहब ने भी आपको कुछ सवालात भेजे हैं, हिम्मत है तो अब जरा जवाब देना, ये बिल में छुप ना जाया करो। आपने क्या समझा हुआ है कि ये मिर्जा जेल में है, उसको जवाब देता रहूंगा तो वो आगे चुप रहेगा। हाँ, उसके खिलाफ जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने किया है, हम उस पर आप पर एतराज नहीं करते। वो जिस अंदाज में भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहें, और वही करते रहें आपके वही लायक है, इधर आपका नहीं। और जिस मकसद के लिए आप इधर आ रहे हैं अपनी सस्ती शोहरत के लिए, वो आपकी भूल है। आप वही है ना जो उमर फारूक तौहीदी से मुनाजरे करने के लिए डॉक्टर साहब की मिन्नतें कर लेते कि मुझे अपने नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, और आज कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सामने मेरे साथ जात दी कोर किडड़ी ते शतीरा नु जप्पे, ओ काम है तेरा, इतना हिम्मत है तो जवाब दे जरा। अब सवालात ये है मेरे कि खता इज्तिहादी की जो इस्तिलाह है ये किस लिए वजह की गई थी? हदीस पाक में तो आया, आगे जो है मामलात को खता इज्तिहादी की तरफ जो अकाबरीन ने जो है मनसूब करते रहे, जो है वो किस लिए? आखिर ये इस्तिलाह वजह करने की और अंबिया और सहाब के मामलात को इस तरफ ले जाने की और इस इस्तिलाह में ले आने की वजह क्या है? किस वजह से ये इस्तिलाह बाकायदा वजह की गई? और दूसरा ये है इम्कान खता का कौल, अगर किसी ऐसे वाक़े की तरफ किया गया हो, इम्कान खता का कौल किसी ऐसे वाक़े की तरफ हो जो वाक़या पहले नंबर पर माजी में हो चुका हो, दूसरे नंबर पर उस वाक़े में जिसकी तरफ खता इम्कान खता की निस्बत की गई है, उस वाक़े में जो फैसला आया हो वो उसके खिलाफ आया हुआ हो, दूसरे फरीकों को हक पर करार दिया गया हो। ये दो चीजें उसमें लाजमी हैं, एक तो माजी में, दूसरा उस मामले में फैसला भी हो चुका हो और फैसला जिसकी तरफ इम्कान खता की निस्बत की जा रही है उसके खिलाफ आया हुआ हो, और जो दूसरा फरीक है उसके हक में आया हुआ हो, उसको सवाब पर करार दिया गया हो। तो अब यह इम्कान खता जो है किस माना में होगा? एक मिसाल में यहां अर्ज कर देता हूं ताकि हमारे नाजरीन को आम फहम बात समझने वालों को यह चीज समझ आ जाए, ये सवाल अच्छी तरह। मिसाल के तौर पर मेरा और जो है वो जैद का किसी बात में इख्तिलाफ हो जाता है, मैं कहता हूं कि ये चीज मेरी है, मिसाल के तौर ये कलम मेरा है मुझे दिया जाए, जैद कहता नहीं ये तुम्हारा हक नहीं है, जैद कहता तुम्हारा हक नहीं। अब बकर ने हमारा फैसला कर दिया, आगे बकर की पूरी टीम है, उसने हमारा फैसला कर दिया, उसने कहा कह दिया जी ये जो कलम है ये जैद का है, जैद जो इस बारे में कह रहा है उसका कौल दुरुस्त है, उसका कौल सवाब पर है, और जो तारिक है इसका कौल जो है वो सवाब पर नहीं है, हक नहीं है। अब इसके बारे में अब फैसला हो गया किसके हक में? जैद के हक में फैसला हो गया।
अब मेरे हक में नहीं हुआ फैसला, अब बाद में कोई कहे जी नहीं जी ये भी साथ जो है वो मुफ्ती राशिद रिजवी साहब, ये उसके अंदर ये चीज भी ऐड है, जो मैं मिसाल के साथ समझा रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी वजाहत करनी है। अच्छा, अब जो है बाद में कोई कहे नहीं जी ये तारे का या खता पेन, क्यों? इसलिए कि तारिक से तो खता हो ही नहीं सकती, और उसके नजदीक जो खता है इस कदर वो मुझे पाक मानता हो, इस कदर के खताए मासियत तो दूर की बात है, खताए इज्तिहादी भी मुझसे नामुमकिन मानता हो, वो उसका अकीदा इस कदर हो कि उसके अकीदे में मुझसे खताए इज्तिहादी का सुदूर भी नामुमकिन हो, और वो कहने इससे खता तो मुमकिन ही नहीं, वो मुतलकन कह दे। अब आप मुझे बताएं, अब चौथा बंदा कहे नहीं जी इससे खता मुमकिन है, अब फैसला मेरे खिलाफ भी आ चुका है और कह रहा है कि इससे खता मुमकिन भी है, अब बताइए इसका फैसला क्या होगा? ये इम्कान खता जो मुझे मेरे बारे में अब कॉल किया जा रहा है, ये इम्कान खता किस माने में होगा? ये सिर्फ मिसाल समझाने के लिए मैंने दी। आगे बढ़े, अब जो है वो आगे पीर साहब की एक इबारत है, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब, पीर साहब की जो तस्फिया की इबारत है पहले नंबर पर, तो आप ये बताएं कि इसके अंदर जो पीर साहब ने सवाल वारिद किया है, ये सवाल आले सुन्नत की तरफ से है या तशय्यो की तरफ से है? दूसरे नंबर पर तशय्यो का अकीदा क्या है, अहले बैत अतहार के बारे में, उनका आइम्मा के बारे में जो मासूमियत का अकीदा है वो किस कदर है? क्या वो खता इज्तिहादी अपने आइम्मा से जिन्हें वो मासूमीन माज़अल्लाह मानते हैं, क्या खता इज्तिहादी को वो जायज़ समझते हैं इन मासूमीन से? सैयदा पाक को भी वो इसी में शामिल करते हैं, क्या उनसे खता इज्तिहादी का सुदूर भी मुमकिन मानते हैं या नहीं? उसके बाद फिर सवाल ये है कि अब वो जो कह रहे हैं कि इससे खता मुमकिन ही नहीं, तो क्या इस खता से खता इज्तिहादी मुराद नहीं ली जा सकती? क्योंकि उनके नजदीक तो खता इज्तिहादी का सुदूर भी उनसे मुमकिन नहीं। अब वो कह रहे हैं खता मुमकिन ही नहीं इनसे। और उसके बाद अब जवाब पीर साहब ने जो दिया उस जवाब की भी अपने लफ्जों में तशरीह करें, और ऐसा हो कि जो सवाल का जवाब भी बने, ऐਵੇਂ नहीं हवाएं नहीं चढ़ना। अगले सवाल मेरा यह है कि अगर खता मासियत इससे मुराद है तो मुझे ये बताए कि खता मासियत की निस्बत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ करना क्या ये दुरुस्त है, उनके शान शान है? और क्या इसको अगर वकू नहीं, चलो इम्कान खता को ही इसकी निस्बत ही सैयदा पाक, अगरचे वो मासूम नहीं लेकिन तशय्यो के नजदीक चूंकि खता इज्तिहादी भी उनसे मुमकिन नहीं, वो खता इज्तिहादी का इम्कान भी उससे नहीं मानते, तो क्या अगर इस खता मासियत जो यहां से आप कह रहे हैं कि मुराद हो रही है पीर साहब की, तो क्या इसको खता इज्तिहादी में नहीं ले जाया जा सकता ताकि सैयदा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत पर किसी तरह का कोई हर्फ ना आए? और दूसरा, शियों के नजदीक इज्तिहादी खता जो है ये भी अकीदा मासूमियत के खिलाफ है उनके यहाँ, और क्या ये मैं दुरुस्त कह रहा हूं या नहीं, इसका भी जवाब देना है आपने कि तशय्यो जो है वो इज्तिहादी खता को मुमकिन मानते हैं या उनका यह अकीदा मासूमियत के खिलाफ है? ये मेन अभी मैंने इब्तदाई सवाल आपसे रखे, आप इनका जवाब दें, आपने लाजमी देना है। और मुझे पता है आप जो है वो कहते हैं, आपसे जो है वो एक नौजवान मुहक्किक आलिम दीन ने जब राब्ता किया फोन पर भी आकर भी कहा कि चलो आ जाते, मैंने कहा नहीं जी ये पुलिस पकड़ लेगी, आप पुलिस से बड़ा डरते हैं, मुझे पे पर्चा हो जाएगा, आप इस इनकारी होंगे तो मैं बंदा भी सामने बिठा दूंगा। हाँ जी, पता नहीं किस तरह भाग बोलते हैं। जब उन्होंने कहा कि भी आ जाए बात कर लेते, मैं आपके पास आ जाता हूं या आप आ जाएं, हमने कहा नहीं जी इस पर जो पर्चा बिलखुसूस इकबाल की बात हो रही थी, वो अल्लामा इकबाल की, उस पर नहीं जी इस पर हुकूमत जो है वो पर्चा कर देगी, FIR हो जाएगी। मैं हक बोलने से इतना डरते हो कि पर्चा हो जाएगा? डंके की चोट पे बोलो ना फिर। और उन्होंने जब कहा कि चलो मैं आपके घर आ जाता हूं आपके पास, आपने कहा नहीं 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 ये नहीं,
उन्होंने कहा चलो आप मेरे पास आ जाएं। हम नहीं 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 नहीं, क्यों डरते हैं? हक बयानी के लिए क्यों डरते हैं? फिर अगर आप हक पर हैं तो दीजिए जवाब इन सवालों के। आप बैठ के उधर बढ़के छोड़नी और है, ठीक है ना? हाँ, आप मेरे जहलमी के साथ लगे रहे बस, इधर उधर इधर ना है, वरना इधर जो है वो दलाल के अंबार हैं। और फिर आप ये शुरली छोड़ के जो भाग जाते हैं ना, अब भागने नहीं देंगे आपको, आप मैदान में रहिएगा आप। और नाज़रीन आपसे भी गुजारिश है, आप में से जिनका राब्ता मुफ्ती राशिद रिजवी साहब के साथ है, उन्हें मजबूर करें कि वो दें जवाब। हक पर है तो दें जवाब, डर किस बात से रहे? दलाल रखें सामने और हम भी सुनेंगे और हम भी जो उसका जवाब भी देंगे फिर ऐसा आए। और नाज़रीन किराम आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।